हेलो यूजीसी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। यहाँ जितने भी टीन एज उम्र के होते हैं, जो भी एडोलेसेंट होते हैं, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एडोलेसेंट होते क्या हैं और एडल्ट लर्नर्स क्या होते हैं, उनकी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। हमारी एक सीरीज पहले से ही चलती आ रही है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसका नाम है यूजीसी नेट पेपर 1 हैंड रिटन नोट्स के नाम से। अभी यूनिट 1 ही चल रही है और ये बहुत टाइम से चल रही है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से और बहुत ही ज़्यादा मैं आपको डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें करा रही हूँ, एक एक टॉपिक कवर करा रही हूँ। जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। थोड़ा सा और बचा है, इवैल्यूएशन बचा है अभी इसमें लर्निंग के जो आपके प्लेटफॉर्म्स तो मैंने करा दिए हैं, लेकिन लर्निंग के सोर्सेज वगैरह बचे हैं, तो वो कंप्लीट कराते ही फिर हम सेकेंड यूनिट पर चलेंगे। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। चलिए समझते हैं अब आगे। देखिए, सबसे पहले एडोलेसेंट होते क्या हैं। एडोलेसेंट वो बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट का मतलब होता है टू एमर्स, यानी कि उगना। टू एमर्स मतलब हिंदी में एमर्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे उभरना, निकलना, जैसे थोड़ा सा डेवलप होना, टू अचीव आइडेंटिटी को अचीव कर लेना, ये एडोलेसेंट होते हैं। ठीक है। टाइम फॉर मैच्योरिंग ऑफ माइंड्स एंड बिहेवियर, जब भी दिमाग मैच्योर हो रहा होता है और व्यवहार मैच्योर होता है, वो वाला जो टाइम होता है उसको एडोलेसेंट कहते हैं। ये एक एज नहीं होती, बट ए स्टेज होती है। एज नहीं होती बल्कि एक ये स्टेज होती है। ठीक है। और एडोलेसेंट जो कहे गए हैं ज़्यादातर वो 13 से लेके 19, जिनकी एज में, इस तरीके से आप 13 लिखते हैं ना, जिनकी एज में ये टीन आ जाता है, टीन एज इनको कहते हैं, 13 से 19 तक। 20 में तो ये 19, ये वाली एज खत्म हो जाती है ये। ठीक है, ये वाली टीन, तो ये 13 से 19 तक के बच्चों को एडोलेसेंट यहाँ बोला गया है, टीन एज के बच्चे बोला गया। और ये एक प्रॉपर एक स्टेज होती है, ये एक जिंदगी का, एक लाइफ का पड़ाव होता है, जहाँ पे बच्चा एक नए तरीके से अपने जीवन को जीना, देखना स्टार्ट करता है, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने लगता है। अब स्टेजेस क्या क्या हैं, 3 स्टेजेस हैं इसमें भी। एक है अर्ली, एक है मिडल और एक है लेटर। अर्ली एडोलेसेंट कौन होते हैं? जो 10 से 12 साल के होते हैं। अब ये मत कहना कि मैम आपने तो 13 बताया, वो मैंने आपको एक प्रॉपर टीन एज बताई है। ठीक है। एडोलेसेंट एक स्टेज है, तो ये 10 साल से शुरू हो जाती है। 10 से 12 साल के अर्ली एडोलेसेंट कहलाते हैं। मिडिल एडोलेसेंट आपके 12 से 16 ईयर्स के कहलाते हैं और लेटर एडोलेसेंट आपके 16 से 19 ईयर के कहलाते हैं। अब क्या होती है इनकी करेक्टरिस्टिक्स, कैसे ये डेवलप होते हैं? तो देखिए, जो अर्ली एडोलेसेंट के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एग्जाम में आती है कि अर्ली एडोलेसेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से यहाँ कौन सी नहीं है, वो मैं आपको एमसीक्यूज की एक सीरीज चलती आ रही है, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है यूजीसी नेट पेपर 1 प्रैक्टिस एमसीक्यूज की, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए, इसमें ग्रोथ ऑफ हैंड्स, फीट एंड लिम्स, यहाँ पे जो बच्चा होता है उसकी जो फीट होती हैं, जो लिम्ब होती हैं और जो हैंड है, उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है। उनके पैरों की, हाथ अचानक से बड़े खुरदुरे से होने लग जाएंगे। ठीक है। डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड प्राइवेसी, यहाँ बच्चा थोड़ी सी इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगता है, खुद से फैसले लेने की, और उसको प्राइवेसी की भी ज़रूरत पड़ती है। वो शर्माने सकुचाने लगता है क्योंकि उसके शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। इसके बाद चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पर थोड़े से अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ चांसेस यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ जाते हैं। जैसे मम्मी पापा की बातों से एग्री नहीं होना, उनको थोड़ा ओल्ड एज का कहना, ठीक है, उनकी बातों को थोड़ा दकियानूसी समझना, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति बढ़ जाती है। अब 12 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, उनके जेनेटिक डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं, जीन्स में डेवलपमेंट, जैसे उनके हेयर ग्रोथ होने लगती है उनके आर्म्स में। ठीक है। दूसरा, फिर गर्ल्स, यहाँ पे लॉयल्टी की भावना गर्ल्स में आने लगती है, थोड़ी वफादारी की भावना आने लगती है, गर्ल्स थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर होने लगती हैं। ठीक है। डिसीजन ऑफ वोकेशन, यहाँ पे जो वोकेशन मतलब करियर में क्या करना है, ठीक है, इसका डिसीजन बच्चे लेने लगते हैं। उनका रुझान किस तरफ है, साइंस है, आर्ट लेनी है, क्या बनना है, स्पोर्ट्स में जाना है, थोड़ा सा डिसीजन लेने लगते हैं अपने वोकेशन के लिए। इसके बाद प्यूबर्टल डेवलप, यहाँ पे प्यूबर्टी डेवलप हो जाती है। जो लड़की हैं उनकी प्यूबर्टी डेवलपमेंट होती है, बॉयज़ हैं उनकी प्यूबर्टी डेवलपमेंट होती है, उनकी जो प्राइवेट पार्ट्स है वो डेवलप होने लग जाते हैं। इसके बाद सेल्फ इमेज, यहाँ पे वो अपनी इमेज को पहचानने लगते हैं, खुद को एक इमेज में देखना चाहते हैं, आइडियल बना लेते हैं, बहुत सारे लोगों को मॉडल्स बना लेते हैं और फिर उनकी तरह बनना चाहते हैं और अपनी एक इमेज भी वो बनाना चाहते हैं। इसके बाद बात करेंगे 16 से 19 ईयर्स के स्टूडेंट्स की, यहाँ पे बच्चों की जो लेटर एडोलेसेंट होते हैं।
देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स फेज ऑफ एडल्टहुड, यहाँ पर बच्चे थोड़े से युवा होने लगते हैं, एडल्टहुड की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ एक करियर का डिसीजन वो प्रॉपर ले लेते हैं कि मुझे इस लाइन में जाना है, क्योंकि 16 से 19 का बच्चा 12th पास कर चुका होता है इस टाइम, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी अर्ली ग्रेजुएशन की, अर्ली कॉलेज वाली ये आपकी स्टेज होती है, क्या करना है बच्चा यहाँ डिसाइड कर लेता है। दूसरा, चाइल्ड रिटर्न्स टू फैमिली ऑन ए न्यू फूटिंग, इसका क्या मतलब है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्मल लाइफ में भी समझने के लिए, एग्जाम के पर्पज से तो है ही, और नॉर्मल लाइफ के पर्पज से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी कि चीज़ें, और कभी नहीं भूल पाओगे। देखिए इसमें ना, जब बच्चा इन 2 स्टॉर्म्स की एज को पास कर चुका होता है, अभी आगे समझोगे स्टॉर्म क्यों बोला है मैंने, स्टॉर्म और स्ट्रेस की स्टेज है, तो जब इनको पास कर चुका होता है तो यहाँ बच्चा इतना मैच्योर और डेवलप हो जाता है कि वो फैमिली को ना काफ़ी ज़्यादा व्यवहार में उसके चेंज लगने लगता है, वो थोड़ा मैच्योर और लॉयल हो जाता है, और पेरेंट्स की थोड़ी सी यहाँ इज्जत करने लगेगा, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स घट जाएंगे, और एक नए रूप में बच्चा पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को मिलेगा। इसलिए कहा गया कि चिल्ड्रन रिटर्न्स टू द फैमिली ऑन ए न्यू फूटिंग। अब बात करेंगे कि एडोलेसेंट के बारे में WHO ने क्या कहा है। WHO ने कहा है कि जिनकी एज होती है ना 10 से 19 साल की, वो एडोलेसेंट होते हैं, ठीक है। स्टैनली हॉल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैंने 3 स्टार यहाँ दिए हुए हैं। स्टैनली हॉल हैं जिन्होंने कहा है कि जो ये स्टेज है ना, ये एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा है कि स्टॉर्म और स्ट्रेस, यानी कि एक तरीके से तूफान चलता है दिमाग में, तनाव होता है, फैटिग होता है, चिंताएं होती हैं, ये स्टॉर्म और स्ट्रेस की स्टेज होती है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर एकेडमिकली बात करूँ तो क्या होती है एडोलेसेंट, ये होता है जो स्कूल में टाइम स्पेंड होता है बच्चे का, हाई स्कूल में और अर्ली कॉलेज के बच्चों का, वो एकेडमिकली वो एडोलेसेंट होते हैं। साइकोलॉजिकली बात की जाए तो जो कॉग्निटिव, जिनका यहाँ कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका होता है, हो रहा होता है, उसको यहाँ पे एडोलेसेंट कहते हैं। अगर सोशियोलॉजिकली बात की जाए समाज के रूप से, तो फिल्स गैप बिटवीन डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट चाइल्ड, यहाँ बच्चे डिपेंडेंट से, जहाँ पेरेंट्स पे, टीचर्स पे, अपने पीयर ग्रुप पे डिपेंड रहते थे, यहाँ बच्चा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये सारे ही तरीके से मैंने आपको एडोलेसेंट के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे एडोलेसेंस के एकेडमिक अचीवमेंट्स की, किस तरीके से वो एकेडमिक अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा टाइम, मोर टाइम इन स्कूल में ज़्यादा टाइम वो गुजारते हैं, ठीक है। स्टेज फॉर फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर वो देखते हैं 9th क्लास में बच्चा आ रहा होता है, 10th में, 11th में, कि क्या मेरे फ्यूचर की करियर अपॉर्चुनिटी, मैं किस लाइन में जाऊँ, ये देख सकता है। पेरेंट्स पुट ग्रेटर एफर्ट्स, यहाँ पेरेंट्स को मेंटली, सोशली, क्योंकि समाज के लोग बच्चा क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा, कितनी परसेंटेज आ रही है, कॉलेज में एडमिशन, कुछ बच्चे IIT जा रहे होते हैं, तो यहाँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं बच्चों के लिए। कल्चरल गैप हो जाता है थोड़ा सा पेरेंट्स से, बच्चे पेरेंट्स को मैंने बताया था धक्के-नूसी समझने लगते हैं, थोड़ा कल्चर डिफरेंस आ जाता है, बच्चे थोड़े जेनजी टाइप समझ रहे हो ना, ऐसे बनते चले जाते हैं। इसके बाद गोल ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल होते हैं बच्चे, थोड़े से बच्चे गोल्स को समझते हैं, अपने कोई गोल निर्धारित करते हैं कि मुझे ये बनना है, ये करना है, थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं लाइफ में। फिर है इसका रेलिवेंस ओरिएंटेड होते हैं, जो चीज़ें बच्चों को रीज़न से सही लगती है ना, चाहे वो पूजा करना है, चाहे वो मंदिर जाना है, चाहे वो किसी धर्म को मानना है, चाहे वो कोई लड़ाई झगड़ा, वो थोड़ा रेलिवेंस, कुछ तर्क ढूंढने लगते हैं कि कहाँ लिखा है ऐसा, कितने बच्चे कहाँ लिखा है ऐसा, कहाँ लिख रहा है ऐसा, मैं नहीं मानते इस चीज़ को। जैसे कहीं माँ बाप बोलते कि चौराहे पर मत जाना, ये मीठा खाकर ऐसे हो जाएगा, कहाँ लिखा है, क्या है, तो बच्चे नकम मानते हैं। इसके बाद मस्ट शोन रिस्पेक्ट, यहाँ पे बच्चों को, पेरेंट्स हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे कोई और आसपास के लोग हो, बच्चों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, यहाँ बच्चों की भावनाओं को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। होता क्या है हमारे समाज में, मोस्टली इंडिया में समाज में, कि बच्चों को कहते थे बिगड़ गया है, अच्छी एज में बढ़ा है, जितने बड़े हो रहे हैं उतने दुखी कर रहे हैं बच्चे, और नहीं सुनता किसी की, बहुत चेंज आ गया है। उनको समझो, उनकी रिस्पेक्ट करो, ये एक स्टेज है जो कि निकल जाएगी, इसमें बच्चा डेवलप होगा, आप सपोर्ट करोगे तो डेवलप होगा, अच्छा एडल्ट बनकर आएगा, नहीं करोगे तो बच्चा थोड़ा आगे के लिए चिड़चिड़ा या फिर एक अच्छा सा वोकेशन नहीं ढूंढ पाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेगा। जैसे कि इरिक इरेक्शन की थ्योरी आपने पढ़ी है, इरिक इरेक्शन की थ्योरी, जैसे कि उसमें बताया गया है, पूरी लाइफ स्पान थ्योरी इरिक इरेक्शन ने दी है, तो उसमें बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार देख सकते हो, मेरे भी चैनल पर अवेलेबल है, इरिक इरेक्शन स्टडी रिलेटेड ओनली करके डालना, तो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ही आपको मिल जाएगी। अभी मेरा यही तरीका है पढ़ाने का, आई हैव नॉट टू मच टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल पाऊँ, तो प्लीज़ अगर 1 या 2 स्टूडेंट भी देख रहे हो ना, तो ये चीज़ आप समझना कि मैं जितनी भी एफर्ट्स डाल रही हूँ ये भी मेरा 100% है। इसके बाद सोशल चेंजेस की बात करूँ
तो सोशल चेंज क्या होते हैं एक एडोलेसेंट में? यहाँ पे जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो अपने सेल्फ कंसेप्ट और अपनी आइडेंटिटी के सर्च के लिए निकल जाते हैं। उनको अपनी आइडेंटिटी सर्च करनी होती है कि मैं क्या बन सकता हूँ, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ठीक है। इसके बाद डिमांड फॉर मोर इंडिपेंडेंट, यहाँ वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, वो थोड़ा वो छोटा मोटा वर्क करना चाहते हैं। कुछ बच्चे याद नहीं कह रही, कुछ बच्चे समझ सकते हो कि कुछ ट्यूशन्स पढ़ाने लगते हैं बच्चे किसी को, थोड़े पार्ट टाइम वर्क करने लग जाते हैं, कोई वोकेशन ढूंढने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। थिंक मोर अबाउट रॉन्ग वैल्यूज़, जो रॉन्ग वैल्यूज़ होती हैं, जो गलत, भाई देखो वैल्यूज़ गलत नहीं है, कल्चर गलत नहीं है, लेकिन कुछ पुरानी जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ डेटेड तो हो जाती है ना। नई चीज़ें, नया डेवलपमेंट तभी तो होगा जब ये नई सोच, नए जो बच्चे हैं वो नई सोच लेकर आएंगे। पुराने टाइम के हिसाब से पुरानी चीज़ें सही हैं, लेकिन नए टाइम के हिसाब से नई चीज़ों को एमर्ज करना होता है। तो यही है, वो पुरानी चीज़ों को, रॉन्ग वैल्यूज़ को सोचना नहीं चाहते, उनको मतलब उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं लेकिन उनको कम मानना चाहते हैं। पीयर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है बच्चे पर, बच्चे अपने दोस्तों की ज़्यादा मानने लगते हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा रहने लगते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन विद वेरिएशन, अलग अलग टाइप से अलग अलग वेरिएशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आपके पास बैठ के बात कर रहे हैं, फ़ोन से, सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप बच्चों के शुरू हो जाते हैं, बच्चे अफेक्ट होते हैं, एक दूसरे के से अटैच हो जाते हैं अपने किससे, जो उनका ये कहते हैं ना, जो उनका दूसरा मतलब जेंडर होता है, अपने अपोजिट जेंडर के प्रति, लड़का लड़के के प्रति और लड़की लड़की के प्रति। तो ये सोशल चेंजेस होते हैं, ठीक है, एक एडोलेसेंट में। इसके बाद इमोशनल चेंजेस क्या आते हैं एडोलेसेंट में? यहाँ बच्चे फ्रीडम फेवर करते हैं कि इमोशनली हमें फ्रीडम चाहिए, सोच हो या इमोशंस की हो, उन्हें एक डेमोक्रेटिक लाइफ चाहिए, उनके तरीके से उन्हें जीना है, ठीक है। रिवेलियस बाय नेचर, मतलब थोड़े से ना रिवेलियस से हो जाते हैं, क्रांतिकारी टाइप से हो जाते हैं बच्चे की, मतलब ऐसा नहीं मानना, मुझे ये नहीं करना, मैं इस सोच को नहीं मानता, थोड़े से माँ बाप के प्रति या सोसाइटी के प्रति थोड़ा सा रिवेलियस हो जाते हैं। कंसाइंस फॉर्मेशन, यहाँ पे बच्चे अपनी थोड़ी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगते हैं, बच्चों की अपनी आत्मा सी जागती है और उसकी आवाज़ सुनते हैं। ए सेल्फ ओन्ड यर्निंग फॉर रिलीजन, गॉड और वर्शिप, बच्चों की ना एक अपनी सोच हो जाती है रिलीजन, धर्म के प्रति, गॉड के प्रति, वर्शिप के प्रति, एक नई इनोवेशन जागती है, एक नई सोच शुरू हो जाती है कि किस धर्म को मानते हैं वो, किस धर्म के प्रति क्या सोचते हैं, भगवान के प्रति क्या सोचते हैं, और वर्शिप के प्रति पूजा किस तरीके से करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ बच्चे सोचने लगते हैं, तो ये इमोशनल चेंज आते हैं। अब बात करेंगे लास्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की या कॉग्निटिव चेंजेस की। तो यहाँ पे बच्चे की जो मेंटल एक्टिविटीज़ है ना वो एडजस्ट कर लेती हैं एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना खुद से इंडिपेंडेंटली सीख जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट पेसेस होते हैं चिल्ड्रन में, देखो प्याजे ने बताए हैं सेंसरी पीरियड होता है 0 से 2 साल का, यहाँ सेंसरी प्याजे ने ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ठीक है, थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो उन्होंने कुछ पीरियड्स बताए हैं बच्चों के, जैसे 0 से 2 साल के बच्चों को सेंसरी पीरियड बोला है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल के बच्चों को बोला है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 साल के और फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15। उन्होंने बताया है कि इन अलग अलग पीरियड्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं। 0 से 2 साल का बच्चा सिर्फ अपने मेंटल स्कीमा पे काम करता है, अभी वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, यहाँ उसकी वर्बल लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हुई है। प्री ऑपरेशनल का जो बच्चा है वो थोड़ा थोड़ा अपने एनवायरनमेंट से यहाँ सीख रहा है, ये प्री स्कूल एज होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को थोड़ी सी थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, बच्चा ये सीखने लगता है ऊपर नीचे दाएं बाएं करके, और फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा पूरे अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज यानी कि अमूर्त चीज़ें भी सीख जाता है। तो इस सिस्टमेटिक एनालिसिस और मोरल मैच्योरिटी यहाँ पर बच्चे को आ जाती है। तो ये एडोलेसेंट के बारे में पूरी की पूरी क्लास है, सोचा था एडल्ट लर्नर के बारे में भी कराऊंगी, लेकिन एडल्ट लर्नर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ, जल्दी ही मैं जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा यूजीसी नेट का, तो मैं आपके लिए पीवाईक्यूज भी शुरू कर दूंगी और बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगी, जिससे सब बच्चों के पास पहुँचे, सब एस्पिरेंट के पास, जो चलते फिरते खाते करते भी इनको देख पाएँ बहुत आसान तरीके से। तो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रही हूँ शायद आपको वीडियो की या फिर अपनी क्लासेस की, लेकिन प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने का तरीका तो यही प्रैक्टिकल है और हम प्रैक्टिकल और आसान तरीके से पढ़ेंगे। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊंगी। कंटेंट बहुत अच्छा है मेरा, खुद से ही सेल्फ मैंने समझा है,
लिखा है, एक्सपीरियंस क्या है, तब मैं आपको करा रही हूँ, और जो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है और आपकी लाइफ में भी आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि ओवरऑल पढ़ाना तो है ही ना आपको स्टूडेंट्स को, जब आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो ये सब में काम आते हैं, उन बच्चों को समझने में काम आते हैं। तभी तो हम ये पढ़ते हैं, कोई एग्जाम पास करने के लिए थोड़ी ना पढ़ते। हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं ताकि हम उनको आगे समझ पाएँ। एग्जाम पास करके क्या ये डिग्रियाँ ले लेके थोड़ी ना बैठना घर में, ठीक है। तो आई होप समझ आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।